नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति दोवड़ा की वरीयध कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति खेमपुर के अध्यक्ष बहादुर पाटीदार से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि लैंस के अंतर्गत किसानों के ऋण की साख सीमा को बढ़ाते हुए किसान हितैषी प्रत्येक योजना का लाभ गरीब किसानों तक पहुंचे, यह मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता मोहन नायक के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष श्रीमान बहादुर पाटीदार के लैंस के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम पहुंचे हैं डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति दोवड़ा के अंतर्गत आने वाली वरीयध कृषि बहुउद्देशीय खेमपुर लैंस। तो यहां से नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं बहादुर जी पाटीदार, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये कब से राजनीति के अंदर है और किसानों की मुख्य क्या समस्या है और आने वाले दिनों में ये किसानों के लिए क्या करेंगे। तो साहब, पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जीतने पर। धन्यवाद साहब आपका। तो अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं और आपके कृषक बंधु और जो देखने वाले दर्शक भी, कि आप राजनीति में कब से हैं और कब से जुड़े हुए हैं। साहब, मैं क्या 1984 के अंदर राजस्थान सिंटेक्स में मिल में नौकरी करने गया। इसके बाद में जैसे 1987 के अंदर हमारी इंटेक बीएमएस के मतलब वहाँ पर इस तरह के पहले झगड़े होते थे, इंटेक बीएमएस के झंडे ज़बरदस्ती लगाते थे, ऐसा होता था। फिर धीरे धीरे हम वहाँ के सदस्य बने। फिर मैं बीएमएस का 1951 से अभी तक 2000 तक मैं उपाध्यक्ष रहा बीएमएस का, भारतीय मजदूर संघ का, और जिले में भी जिला उपाध्यक्ष भी रहा और सहमंत्री भी रहा मैं जिले में, और अभी भी बीएमएस में मैं सहमंत्री हूँ। और इसके बाद अभी हमारे ये खेमपुर लैंस के चुनाव हुए, उसके अंदर थोड़ा सा सक्रिय होकर हमने भागीदारी ली और पहली बार लैंस के अध्यक्ष बने। और ये हमारी जो लैंस है ये अभी 5 साल पहले ही बनी है। तो उसमें उस टाइम तो हमारे मनोनीत हुए थे, लैंस अलग हुए, चुनाव हुए नहीं थे बीच में, तो मनोनीत हुए थे। और अभी पहली बार हमारे यहाँ लैंस के चुनाव हुए। अब हम यहाँ पर बैठकर ये देखेंगे और हमारी भावना ठेठ से सब लोगों सेवा करना ठेठ से मेरी भावना रही है। मैंने मतलब किसान मजदूरों की आप पहले से समस्या उठाते आ रहे हैं, अब आप किसानों की समस्या उठाएंगे। इतने टाइम हमने लंबे टाइम से मजदूरों की समस्या का समाधान हम बैठ के करते थे और अभी भी हम, इसीलिए मैंने एक रुचि से मतलब कि लैंस यहाँ नया बना है, तो हम जो हैं उसमें किसानों को क्या क्या लाभ दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं इनके लिए, ये बात करेंगे। और इस बात को आगे तक भी पहुंचाने के लिए हम जनप्रतिनिधियों से मिलकर आगे पहुंचाएंगे इन बातों को। तो आपके खेमपुर लैंस के अंदर चुनाव की प्रक्रिया कैसे रही? सब हमारे यहाँ पे चुनाव हुए, उसमें 11 फॉर्म भरे और 11 वार्ड हैं और एक वार्ड जो है वो अऋणी है। उसके अंदर एक आदमी चुनाव लड़ा, वो निर्विरोध, मतलब उसके सामने किसी ने भरा नहीं था, वो निर्विरोध हुआ। और यहाँ पर 5-6 जने निर्विरोध चुनाव जीत गए, मैं भी निर्विरोध चुनाव जीता। इसके बाद में 3 जनों के चुनाव हुए, उसमें भी 2 लोग हमारे ही जीते और जो अपने समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, वही जीते। और उन लोगों ने अपने को पूरे वोट दिए और अपन अध्यक्ष बने यहाँ पर। तो मतलब पहले खेमपुर लैंस में मनोनीत सदस्य था, उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया जो अब की बारी हुई है, पहली बार हुई साहब, ये चुनाव की प्रक्रिया पहली बार हुई, इसके पहले मनोनीत था। तो बात करते हैं अपने लैंस की। तो लैंस के अंदर आपको अभी क्या मुख्य समस्याएं लगती है कि भी हमें बैठ के यहाँ पे इसको इस तरह से संचालन करना है? सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को जैसे लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर किसान को दिए जाते हैं 10,000, 15,000, 20,000। तो हम लोग बैठ के इस बात को आगे पहुँचाएंगे और इनकी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं लैंस के अंदर जो खाद बीज वितरण हो रहा है, इसका लाइसेंस वगैरह है या, और उसके बाद में जो पीडीएस का काम है, राशन संबंधी, ये भी हो रहा है, और इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल साहब, हम हमारे इसके लाइसेंस का भी व्यवस्था कराएंगे और इसके बाद पीडीएस का वगैरह का जो भी है, हमारा राशन वगैरह जो है लोगों को मतलब यहाँ पर मिले और कुछ लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा और लाभ भी पहुँचेगा, व्यवस्थित मिलेगा। तो
तो आपके खेमपुर लैंप्स के अंदर कितने सदस्य ऋणी और अऋणी सदस्य हैं? सब 350 सदस्य तो ऋणी है और 450 सदस्य अऋणी है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हुआ साहब, कुछ लोगों को यूँ फॉर्म भरते और भगा दिए जाते थे। ये देखा, हम बोलते हैं कई लोग, मेरे को तो कहा तुम ऋण भर नहीं सकते इसलिए नहीं देंगे तुमको, ये जी समस्या आती थी। अब ऋण भर सकता है, ऋण भर सकता नहीं। सरकार कभी कभी, अभी पहली बार हमने वसुंधरा जी के सरकार में 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ हुआ, ठीक है। अब जो ऋणी थे उनका माफ़ हुआ, जो गरीब थे वो तो और भी बच गए। ठीक बेचारे। तो ऐसे लोगों ने फायदा नहीं ले रखा तो उनको कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम ऐसे लोगों के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो मतलब अऋणी सदस्यों को आप लैंप से जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, अऋणी सदस्यों को हम लैंप से जोड़ेंगे। सरकार के जो फायदे होते हैं उनका लाभ उनको भी मिलना चाहिए। सदस्य हैं वो, और सदस्य तभी हैं जब वो उनके पास जमीन वगैरह है, वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो तभी है ना वो। तो उनको हम लाभ दिलाने की पूरी बैठेंगे। इसके बाद में जैसे जैसे समझ में आएगा आगे बढ़ते रहेंगे हम। ठीक। तो उनको भी खुशी है अऋणी सदस्य की। अभी तो अपने बहादुर जी पाटीदार यहाँ से लैंप्स के अध्यक्ष बने, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे भी क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए लैंप्स के द्वारा? बस कागज़ के मतलब अपनी अपनी नकल एक तो तैयार रहेगी, और इसके बाद बैंक खाते वगैरह जो भी हैं वो लेके जाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे भी इस बात को आगे पहुंचाएंगे कि भाई लैंप्स के अंदर जब सभी जगह सुविधा मिल रही है तो लैंप्स में क्यों नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और किसानों के अध्यक्ष होने के नाते आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम ये मांग करेंगे साहब, हमारे जो सदस्य उनको एक तो ऋण की सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ गरीब किसान रहता है और गरीब किसानों के नाम पे मतलब ये कहा तो जाता है गरीब किसान है, पर उसको लाभ नहीं दिया जाता तो कोई मतलब नहीं रहता उसका फिर, ठीक है। सरकार जो काम कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, वो यहाँ पे लागू होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे अब अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें बंद कराएंगे ऐसा सोच रहे हैं हम। ठीक। ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपने इसको सिस्टम को काफ़ी मजबूत करेंगे। बिल्कुल साहब, हम सिस्टम से ही चलते हैं और हमने सेवा का ही काम किया है और सेवा के लिए ही बने हैं। तो अब कुछ दिनों बाद होली है, तो होली पे अपने सभी ग्रामवासियों को, किसानों को, सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस बिल्कुल साहब, आप होली एक खुशी होली मनाएं। इसके बाद हमारी लैंप्स की तरफ से मतलब जो भी सुविधा है, मतलब जो हम उसके नियम कायदे देखेंगे और नियम कायदों के तहत जो भी आता है उसको उनके लिए लागू कराएंगे हम सब। ठीक। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल साहब। तो ये है बहादुर जी पाटीदार, जो काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं और पहले से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं और अब लैंप्स में अध्यक्ष बने। तो इनकी यही उम्मीद है कि मैं किसानों के लिए अधिक से अधिक काम करूं और अऋणी सदस्य उन सबको ऋण दिलवाएंगे और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव।